नमस्कार बच्चों। ये जो आपका 17 तारीख को जो पेपर हुआ था सोशल साइंस का, ये उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, तो ये आंसर की से आप क्या है, आप क्वेश्चन पेपर में अपना आंसर टिक कर लेंगे और लास्ट में ज़रूर बताएंगे आपके कितने नंबर बने। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपका मार्किंग स्कीम है क्लास 10 का, ये ऑफिशियल है जिससे टीचर्स चेक करते हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का है, ये पेपर आपके पास मिला होगा। तो सीधे इसके आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा कि पहले क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें पहला, दूसरा व तीसरा सभी सत्य था। सेकंड क्वेश्चन में डी सत्य है, इसका मरुस्थली वृद्धा है। और थर्ड क्वेश्चन में डी सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 4 में ए सही है, यानी कि राज्य सूची और पुलिस। यानी क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके पास है, तो उससे आप मिलान करके केवल चेक कर लेंगे। ठीक है, पाँचवें में बी सही है, न्यायपालिका। सिक्स में सी सही है कि तृतीय क्षेत्रक। सातवें में बी सही है, यानी कि देश दो। ठीक है, और आठवें में जो संकल्पना और कारण पे आधारित होता है, तो इसमें यानी कि ऑप्शन ए सही है। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि जो संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, एवं जो कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, 9 में भी ऑप्शन ए सही है, यानी संकल्पना और जो कारण बिल्कुल सत्य है, और जो संकल्पना कारण क्या संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 है बच्चों, 10 में भी ए सही है। ठीक है, मिलान करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में भी ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में ए सही है, यानी कुल जनसंख्या। 13 में सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य है, यानी कि अथवा वाला भी सत्य है और वैसे भी सत्य है। 14 में भी सत्य है, 15 का भी सत्य है कथन। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। ठीक है, 17 का हो जाएगा 1992। ठीक है, और 19 का हो गया रबी की फसल, अर्थवाले में भी रबी की फसल, दोनों में रबी की फसल होगा। 19 में क्या है, साथ रहकर संघ बनाना। ठीक है, वहाँ पर जो भी होगा आपको ये कर लेना है। 20 का क्या आंसर होगा, सिंगली। ठीक है बच्चों, चलिए 21 का आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 का आंसर होगा मैटरनिक। और 22 में अगर अथवाला क्वेश्चन जब देखते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 को जब देखते हैं तो इसका आंसर होगा कि रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 24 है कि इसके आंसर है कि सिंचाई के साधनों का विकास। ठीक है, यानी कोई एक भी करना है और कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, इसका जो राइट आंसर है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से मिलान जरूर करिएगा। और क्वेश्चन 26 को देखते हैं, इसका आंसर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब में नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को नहर बस्ती कहा जाता था। अथवा वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि अफ्रीका में आई एक बीमारी जिससे जान माल की भारी क्षति हुई थी। ठीक है, और 27 क्वेश्चन है कि भाई जाति के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव। ठीक है, चलिए, और 27 का अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों है कि सांप्रदायिकता इस विचार पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदायों का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। खंड ख में अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान करेंगे। 28 क्वेश्चन में पहला आपका आ जाएगा कि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। दूसरा है कि यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी थी। क्वेश्चन 4 है कि महात्मा गांधी ने इसे ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 को देखते हैं। 29 में क्या गया कि पहले में 29 में पहले पॉइंट में लिखेंगे कि विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है कि जिस देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तीसरे पॉइंट में कि तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। चौथा है कि विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। और इसके अलावा कुछ और भी अगर पॉइंट होगा तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखेंगे कि पहला है कि सभी भाषाई समूहों के सांसदों के बहुमत से ही विशेष कानून। दूसरे पॉइंट है कि राज्य सरकारों को स्वायत्तता। तीसरा है कि सामुदायिक सरकारों को मजबूत करना। इसके अलावा भी कोई और पॉइंट आपने लिखा होगा तो भी हो सकता है सही। ठीक है,
31 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहले पॉइंट में कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि जीडीपी। दूसरे पॉइंट में यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तीसरे पॉइंट में सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशेषता को दिखाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 31 में ये हथ वाले क्वेश्चन का आंसर है। पहला है उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, सवेतन छुट्टी की व्यवस्था। थर्ड है कि भविष्य निधि की व्यवस्था। क्वेश्चन 32 देखते हैं खंड ग में, यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन को। पहले पॉइंट में कि त्रिस्तरीय सरकार, दूसरे में संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा, तीसरे में शक्तियों का बंटवारा संविधान की एक बुनियादी बात है जिससे अकेले संसद भी बदलाव नहीं कर सकती है। चौथा है विवाद की स्थिति में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला इसमें है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित हैं। दूसरा है कि संसाधनों की धारिता महत्वपूर्ण है। तीसरा है पर्यावरण में गिरावट किसी एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं है। चौथा है कि हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो लिख सकते हैं आप। 34 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहला है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण रुपये से नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरा है कि बिना मिलावट की दवाई नहीं दिला सकता। तीसरा कि द्रव व्यक्ति को संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। अगले पॉइंट है कि व्यक्ति कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। ठीक है, और इसमें अथवा वाले क्वेश्चन आप देखेंगे अगर 34 में, तो पहले इसमें है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाएँ अलग अलग हैं। अलग अलग आकांक्षाओं के कारण विकास से संबंधित लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तीसरा कि एक व्यक्ति के लिए विकास है तो यह संभव है कि दूसरे के लिए वह विकास न हो। ठीक है, चौथा है जैसे बांध बनने से एक बड़े क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन इस बांध बनने से कुछ लोगों को क्या है विस्थापित भी किया जाता है। क्वेश्चन 35 है पहले में कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सेकेंड है कि दलित वर्ग भी कांग्रेस दूसरे पॉइंट है कि दलित वर्ग भी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। तीसरा है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भी कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। चौथा कि कांग्रेस से दूर हो रहे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। कोई और भी पॉइंटर लिख सकते हैं। और इसमें 35 के अथवा वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप कि 35 के अथवा वाले क्वेश्चन में एक पहला है कि शहरों में खादी कपड़ा महंगा होने के कारण मिल के कपड़ों का विरोध करना संभव नहीं था। वैकल्पिक संस्थाओं का अभाव था। विद्यार्थी और शिक्षक स्कूलों में लौटने लगे, वकील कोर्ट जाने लगे, ग्रामीण क्षेत्र में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। ये कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो लिख लेंगे। ठीक है, अब सोर्स बेस यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ये तो 36 का पहला में डी सही हो जाएगा जर्मनी, 36 के 2 में सी सही हो जाएगा ब्रिटेन, 36 के 3 में ए सही हो जाएगा 1914, 36 के 4 में सी सही हो जाएगा 4 साल से अधिक, और 36 से 5 में डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 37 देखते हैं पहले का डी सही उपयुक्त सभी, 37 का 2 में बी सही है यानी अत्यधिक जनसंख्या, थर्ड में है डी सही है उपयुक्त सभी, 37 4 में सही है क्या कि सी विकसित देशों में प्रति व्यक्ति संसाधन उपयोग सबसे कम। ठीक है, और फिर अब इसमें देखते हैं 37 में पाँचवा है, इसमें डी सही है वृक्षारोपण, 37 6 में सही है सी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब यहाँ पर 38 देखते हैं तो 38 में पहले में सी सही है कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। ठीक है, और 38 के 2 में सही है सी यानी कि 3 है, 38 के 3 में बी सही ऑप्शन है कि ये क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। ठीक है, तो 38 के 4 में सी सही है सेवा क्षेत्रक, 38 के 5 में सी सही है विकल्प ए और बी दोनों सही है, 39 के पहले में सी सही है कि महिलाएं संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें उच्च पद प्राप्त करने के कम अवसर मिलते हैं। ठीक है, 39 के 2 में सी सही है कि प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, 39 3 में सी सही है समान काम के लिए समान मजदूरी, 39 4 में डी सही है कि समान मजदूरी अधिनियम के अनुसार समान काम के लिए असमान मजदूरी दी जाएगी, 39 5 में डी है महिलाओं के साथ भेदभाव,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अब मैप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैप के क्वेश्चन जब देखोगे आप तो आपको क्या क्या फिल करना है, तो मैप में दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये सब है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम सीधे मैप को देखते हैं। ठीक है, चलिए मैप देखते हैं। ये आपका मैप है, तो मैप में आपने फिल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है मैप में, ये आपका दे रखा है कि सलाल बांध यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दे रखा है ये भाखड़ा बांध, ये देखो भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, और आगे देखिए राणा प्रताप सागर बांध यहाँ पर है। और ये आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था जो सितंबर 1920 में, और ये आपका हुआ था हीराकुंड बांध यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर हुआ था कि दांडी, ठीक है, दांडी मार्च हुआ था ना नमक कानून के लिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने क्या है सोशल साइंस की जो सैम्पल जो मिड टर्म का पेपर था उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पेपर को चेक करके बताइए कि आपके कितने सही बन रहे हैं। और अगर किसी बच्चे का पेपर सही नहीं जाता है तो परेशान ज़्यादा ना होना बच्चों, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, ओके बाय, फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।